लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध है, तो अब कहां जाएंगे? इन सब के बीच में उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है वो इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट करने की स्थिति में आ गए हैं। नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोलिएगा ना तो बुझिए कि खत्म। नीतीश जी नेता है, एकदम नीतीश कुमार ही नेता है और नीतीश के बिना इंडिया का कोई अस्तित्व ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में, आरसीपी में इतना भी मादा नहीं है कि 4 लोगों को 5 लोगों को इस्तीफा दिलवा दें जी। जब मध्य प्रदेश में 10-10, 12-12 लोग, 1 दर्जन लोग इस्तीफा दे सकते हैं, तो बिहार में 5 लोग या 10 लोग इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम अक्सर बिहार के उस सियासी घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है और आने वाले दिनों में उसका परिणाम बिहार की सियासत पर दिखाई पड़ने वाला होता है। जब जब जदयू भाजपा के रिश्ते अच्छे होने की कोशिश में लगते हैं कई नेता, अच्छे करने की कोशिश में लगते हैं कई नेता, तब तब कुछ ऐसे बयान सामने आ जाते हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो दूरियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं और बढ़ ही रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री के आने की चर्चा थी, धर्मेंद्र प्रधान मुलाकात करके गए थे, लेकिन इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का कल एक बयान आ गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि नीतीश कुमार जब तक हैं तब तक वही एनडीए के नेता रहेंगे, नीतीश कुमार ही लीडर हैं और नीतीश कुमार ही गठबंधन में सबसे अपर हैंड पर अपने आप को रखेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर चर्चा की जाएगी। बाबा, उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से कह दिए कि नीतीश कुमार ही सबसे ऊपर है। भाजपा ने तो अभी तक पूछा नहीं कि आप ऊपर हैं नीचे हैं। जब जब रिश्ते अच्छे होते हैं उपेंद्र कुशवाहा के बयान सामने आते हैं। देखिए सनी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि दावे बहुत हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत कहीं ना कहीं कसौटी पर जब भी आती है तो ध्वस्त हो जाती है। इन दावों में बहुत सारे ऐसे दावे हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह की स्थिति सामने आई, क्या कुछ हुआ, और पिछले लगभग 1 सप्ताह से ज़्यादा समय हो गए नीतीश कुमार चीर चुप्पी साधे हुए हैं। जी, नीतीश जी नहीं बोल रहा। इसके पीछे की रणनीति क्या है? आप सीधा समझिए ना कि इस बात की चर्चा होती है, मीडिया में ये बात आता है, तस्वीरें सामने आती हैं कि नीतीश कुमार और आरसीपी के बीच में दूरी बढ़ गई है। ललन सिंह को प्रधानमंत्री अपने बगल में बुला करके बैठाते हैं। इन सब बातों के बीच में आखिर हो क्या रहा है, ये उत्सुकता, कौतूहल सबके मन में है जी। और खास करके तब इस बात का और ज़्यादा महत्व हो जाता है जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ वॉकआउट कर जाते हैं जी। आपने देखा, हो सकता है कि संयोग हो, लेकिन संयोग भी और इत्तेफाक भी बार बार नहीं होते हैं जी। आप तेजस्वी यादव के साथ जब जरूरत पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी से आप गुस्सा में होते हैं, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं रह गई, आपका मन का नहीं हो रहा है। और आज कोई नया बात थोड़े उपेंद्र कुशवाहा कहे हैं, ये बहुत पुरानी बात है। उपेंद्र कुशवाहा जब नहीं थे साथ में, जब इनके विरोध में खड़े थे, तब भी नीतीश कुमार ने ऐसा किया था भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कि हम एनडीए के सबसे बड़े चेहरा हैं, हमारे साथ अब चलिए, हम जो कहते हैं वो मानिए। आप नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को क्यों बड़ा चेहरा बना रहे हैं? हम नहीं बनाएंगे। नीतीश जब तक रहेंगे तब तक वही एनडीए का नेता रहेंगे। बिल्कुल, ये बात अब तो बात बिहार तक आ गई है। हालांकि नीतीश कुमार का जो ऑरा है वो थोड़ा संकुचित हुआ है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि 2005 से भी पहले और 2005 से लेकर के 2015 तक या 2013 तक आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार का तूती बोलता था। एनडीए का कौन होगा कोऑर्डिनेटर, ये तय नीतीश कुमार करते थे और इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी मजबूर थी। लेकिन हर वक्त होता है, हर माने चीज का एक समय होता है, उम्र के हिसाब से और संबंधों के हिसाब से बहुत कुछ बदलता है। आप पहले पति पत्नी होते हैं, उसके बाद माता पिता बनते हैं, उसका दादा दादी बनते हैं, ये जीवन चक्र है। राजनीति में भी इससे आप अलग नहीं हो सकते हैं। तो बदली हुई परिस्थिति में जो चीजें 2013 से शुरू हुई हैं, अभी उसमें थम ही नहीं है। नीतीश कुमार को बार बार कहना पड़ता है कि हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, कहवाना पड़ता है कि हम बड़े हैं। ये स्थिति क्यों आई? तो इसके पीछे नजर आ रहा है सीधा सा अविश्वास। नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं है, मतलब गठबंधन में अविश्वास पैदा हो गई है। भाजपा बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार को लेकर के
2020 में जिस तरह की घटनाएं घटी और जिस तरह से रिजल्ट आया, उस रिजल्ट ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जाकर के बैकफुट पर खड़ा कर दिया है जी। और पैर उचकाने से नीतीश कुमार ऊंचे नहीं हो जाएंगे। इस बात से कोई इनकार कर सकता है कि संख्या बल में नीतीश कुमार से ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी? जी नहीं। उसके बाद भी नीतीश कुमार के साथ चल रही है। तो आप एक चीज़ बताइए ना, आप चींटी पर भी पैर रखिएगा तो काटेगा कि नहीं काटेगा? वही तो हाथी को आप छेड़ रहे हैं, तो हाथी तो सूंड से ही आपको उठा के पटक देगा। तो ऐसी स्थिति में एक चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है कि नीतीश कुमार को कभी भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल कर सकती है जी। और ये हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप इतना समझिए, जब पूर्ण बहुमत की सरकार को जी। भारतीय जनता पार्टी भले कहे कि नहीं हमने नहीं कुछ किया है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार को जब मध्य प्रदेश में हटा सकती है, महाराष्ट्र में जो खेल हुआ आपने देखा कि क्या हुआ, इन सब के बावजूद नीतीश कुमार को आपको उपेंद्र कुशवाहा को, ललन सिंह को डरना चाहिए जी। लेकिन ललन सिंह एक चीज देख रहे हैं, देखिए सुरनर मुनि सब की यह रीति या स्वार्थ लाई करें सब प्रीति, सबका अपना अपना स्वार्थ है, अपना अपना स्टेक है। आप समझिए ना कि 3 साल आप अध्यक्ष पद पर रह सकते हैं, 3 साल के बाद तो आपको हटना है, तो कब तक आप हाथी के कंधा पर रहिएगा? इसलिए कहीं ना कहीं एक चीज जो अभी वर्तमान में हो रही है आरसीपी सिंह को लेकर के, वो चीजें बहुत कहीं ना कहीं जदयू के भीतर में चीज़ों को बैलेंस कर रही हैं, या फिर कहा जाए तो उसको विस्फोट कर रही हैं। दोनों बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि एक तरफ जहां आरसीपी सिंह के मंत्रिमंडल से जाने का वक्त हो रहा है, समय उनका पूरा है, जुलाई में उनका वक्त पूरा हो रहा है, और वो मंत्रिमंडल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका फैसला जदयू ने कर दिया है। क्योंकि क्यों रहेंगे जब वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, ये बातें कह दिया गया है। आरसीपी क्या करेंगे? तो आरसीपी सिंह बिहार में अपना पूरा खूंटा गाड़ने के लिए, जबरदस्त जमावड़ा लगाने के लिए अपना घर मकान ले रहे हैं जी। उस पर रंग रोगन की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ साथ आपने कल ही एक खबर चलाई थी जी, किस तरह से अजय आलोक, जो कि पहले हुआ करते थे जदयू के प्रवक्ता, अब राजनीतिक विश्लेषक के रूप में उनको जाना जाता है, कई मीडिया चैनल जो है उनको राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जानती है। अब उस राजनीतिक विश्लेषक ने भी बधाई दे दिया है तेजस्वी को। इसका मतलब क्या होता है? और हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी में, आरसीपी सिंह में इतना भी मादा नहीं है कि 4 लोगों को, 5 लोगों को इस्तीफा दिलवा दें जी। जब मध्य प्रदेश में 10-10, 12-12 लोग, 1 दर्जन लोग इस्तीफा दे सकते हैं, तो बिहार में 5 लोग या 10 लोग इस्तीफा नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा देश में उसकी सत्ता सबसे अधिक है, और जिस तरह का उसका प्रभाव है और जिस तरह की रणनीति वो चल रही है, साम दाम दंड भेद तो राजनीति में चलती ही है। इन सब के बीच में जो उपेंद्र कुशवाहा की बात लेकर के हम शुरुआत किए थे कि बिहार एनडीए में जय 6 होने की स्थिति आ गई है, और उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात का एक तरह से समझिए तो ऐलान ही कर दिया है। उन्होंने अंतिम अल्टीमेटम, कहिए तो एकदम धीरा दिया है कि सुनिए, नीतीश कुमार के बारे में कुछ बोलिएगा ना तो बुझिए कि खत्म। नीतीश जी नेता है, एकदम नीतीश कुमार ही नेता है, और नीतीश के बिना इंडिया कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार को अगर नहीं मानते हैं नेता, तो सत्ता से बेदखल। यानी कि नीतीश कुमार भी उस पलड़े के एक हिस्से पर बैठे हुए हैं जहां तेजस्वी नाम का पसंगा जैसे गिरेगा तो उधर लटक जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ मजबूरी क्या है? एक तो पहली मजबूरी है, जो कि जरूरी भी है इस बात को जानना, और खास करके इसमें सूत्रधार की भूमिका कहीं ना कहीं 3 लोग निभा रहे हैं जी। एक जीतन राम मांझी जी, दूसरा मुकेश सहनी, जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और जब 4 सदस्य विधानसभा के सदस्य जाकर के मिलते हैं आरजेडी में, तो बधाई देने का तांता लगा देते हैं जी। तीसरे शख्स जो हैं वो है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को भी लगता है कि अगर तेजस्वी यादव के साथ समझौता होता है तो उनको मंत्रालय भी मिल सकता है या उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि आगे का जो रणनीति है वो आप समझ लीजिए सीधी तौर पे, नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री लंबे समय तक रखना नहीं, बल्कि नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी देना। अब इन सब बातों में सबसे महत्वपूर्ण बात है, इतनी जो झमेला हो रहा है, इतनी सारी बातें हो रही हैं, आज एक शख्स की चर्चा बहुत जरूरी हो जाती है। अल्पसंख्यक को लेकर के जितनी बातें हो रही हैं, कहा यह जा रहा है कि अल्पसंख्यक को मिला दिया, अल्पसंख्यक ये कर दिया, अल्पसंख्यक को कर दिए। आरजेडी के भी कई नेता अपना मूछ पर घी लगाए कह रहे हैं कि भाई सब समीकरण ठीक है, लेकिन याद कीजिए वो समय जी।
आज शहाबुद्दीन के परिवार को आपने बिल्कुल अलग कर दिया है। क्या शहाबुद्दीन होते तो ये स्थिति होती? जी नहीं। क्या राष्ट्रीय जनता दल बिना सत्ता के होता? बिल्कुल नहीं होता। 4-5 सीटें कोई मायने नहीं रखती हैं, और ये पहले वो कर चुके हैं। इतना ही नहीं, जब नीतीश कुमार 2015 में आए तो उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि ये वक्त के मुख्यमंत्री हैं, अवसर के मुख्यमंत्री हैं, मजबूरी के मुख्यमंत्री हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आज तेजस्वी यादव चाहे जिस कारण से भी अगर उनके परिवार से दूरी बना रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान उनके साथ आ गए। हिना साहब, ओसामा और उनके समर्थक आज भी पूरी मजबूती के साथ इस बात के लिए तैयार हैं कि वो जिधर खड़ा होंगे पलड़ा उधर जरूर झुकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही हिना साहब चुनाव लड़ी, नहीं जीती, लेकिन चुनाव जितवाने का मादा उनमें था। गांधी जी कौन चुनाव लड़े थे? जयप्रकाश नारायण कौन चुनाव लड़े थे? लेकिन उनको चुनाव जिताने का मादा था उनमें। आज जो स्थिति बनी है वो स्थिति एक जरूर कहती है कि शहाबुद्दीन जिस समय थे उस समय अल्पसंख्यकों के, मुस्लिमों के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, और उनकी कमी जो भी नेता हो वो नहीं पूरा कर सकते हैं। इन सब के बीच में उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है वो इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट करने की स्थिति में आ गए हैं, और इस बात का अंदेशा भी हो रहा है। याद होगा आपको कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही 2017 में ये हवा उड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ गए हैं लालू प्रसाद और सत्ता स्थापित कर लेंगे, नीतीश कुमार को साइड कर लिया जाएगा, तो नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए। आज एक बार फिर से ये बात चल रही है कि लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संबंध है, तो अब कहां जाएंगे? ये कहने वाली बात नहीं है, और इसकी शुरुआत भी कहीं ना कहीं हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को, और इस पर नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का समय बेहतर आने वाला है। मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये अलग बात है, लेकिन उनका समय अच्छा आ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ बीच पलड़े पर वो हैं। कांटा इधर जाए चाहे इधर जाए, उसको कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव उस कांटा के तरह हैं कि जिधर भी भार हो, लेकिन वो स्टेट रहेंगे। यानी कि उनके बिना अब आगे आने वाली बिहार की राजनीति नहीं काम कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से अल्पसंख्यक को एक बार फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है, उसमें जो बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार का इसमें अहम भूमिका है, उस भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा का बयान साफ इशारा कर रहा है कि बिहार परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। एक तरह से ये इशारा भी है कि नीतीश के रहते बिहार का मुख्यमंत्री कोई नहीं बनेगा, या ये भी इशारा है कि तेजस्वी यादव के साथ भी जाते हैं, उस दरमियान भी अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो नीतीश कुमार ही नेता रहेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का ये बार बार बयान देना स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार अब भी बिहार की सियासत के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री न रहते हुए भी और पार्टी के बतौर अध्यक्ष भी दिल्ली से अपने राष्ट्रीय जनता दल को चला रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रातों रात में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।